वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्याम गिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शायद आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि भाई अनिल जी, आप 18-19 साल के बाद कुछ गढ़े मुर्दे क्यों निकाल रहे, क्या मतलब है आपका? तो ये बात तो मुझे आपका जो आरोप ये वीडियो देखने के बाद आने वाला है वो मंजूर है कि मैंने कुछ घड़े मुर्दे उखाड़ने का काम आज किया है, कर रहा हूं। मगर उसकी जरूरत इसलिए है कि ये मुर्दों ने विलन का काम किया है। कैसे है ना कि इसके बारे में कुछ डिटेल में नाम लेकर भी बता सकता हूं। अगर मेरे को कोई चैलेंज करता है कि अनिल जी, आप इतने बड़े एक्यूजेशंस कर रहे हो, बड़े नेताओं पे कर रहे हो और एक बड़े नेता के संदर्भ में, तो कल वे मैटर कोर्ट पे जाएगी तो मैं सबूत के साथ शायद दे पाऊंगा, शायद नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कैसे है ना। हाँ चलो, मैं अभी यहाँ वहाँ भटकने के बजाय आपको पूरी बात मैं आपके सामने पेश करता हूँ। महाराष्ट्र के राजनीति में इस प्रकार का गोप्य स्फोट नहीं हुआ था, जबकि ये जो मैं कहने जा रहा हूं वो बीजेपी के और कुछ अन्य भी नेताओं को उस समय से मालूम थी बात, मगर किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं वो भी बीजेपी के शीर्षस्थ महाराष्ट्र के नेताओं में से हैं। अब मैं ये जानकारी के बारे में आपको इतना कह सकता हूं कि ये जानकारी बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से मुझे मिली है, और नाम लेके किसने क्या कैसा किया है साफ शब्दों में बता दूं क्या कि प्रमोद महाजन की मृत्यु के बाद उनकी पूरी प्रॉपर्टी किस तरह से बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने लूटी है, हड़पी है। जी, प्रमोद महाजन कितने बड़े नेता थे, और शायद अगर वो अपने ही भाई के हाथों से मारे नहीं जाते तो आज शायद मोदी के बदले प्रमोद महाजन देश के पंतप्रधान हो सकते थे। उनको ग्रूम किया जाया था, आडवाणी, वाजपेयी, इन लोगों ने उनको पंतप्रधान के कल के उम्मीदवार करके ही ग्रूम किया था। उनके ऊपर जिम्मेदारी भी सौंपी, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह वगैरह इनके पास थे। थोड़ा इतिहास ऐसा है कि वो पहले बहुत ही करीब थे आडवाणी जी के, और उनका उदय भी आडवाणी और वाजपेयी के आशीर्वाद से हुआ था। मेरे पहले मित्र थे, वो चेंबूर में रहते थे, और चेंबूर में ही एक जगह मैं करीबन 2-3 साल रहा। तब वो मॉर्निंग वॉक को आते थे प्रमोद जी। मेरा और उनका वो गार्डन जो है आपका चेंबूर में, वहाँ पे वो भी आते थे सुबह 6 बजे, मैं भी रोज जाता था। तो उनके साथ वो सब ये झेड़ कुछ नहीं था उस समय, सिक्योरिटी वगैरह, तो हम दोनों रोज 1 घंटा घूमते थे, बहुत सारी दुनिया भर की बातें करते थे, बहुत सारे सीक्रेट्स भी मुझे मालूम होते थे, दोस्त बन गए थे। तो प्रमोद महाजन जी है जो, वो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर भी थे, और उस समय टेलीकम्युनिकेशन में बहुत क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। हाँ, उनके ऊपर भी उस समय आरोप हुए थे कि ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का दुरुपयोग करके उन्होंने बहुत सारा करप्शन किया है, माल कमाया है। तो चर्चा तो उसके बारे में इतनी हुई कि आखिर में उनको कुछ देर के लिए मंत्रिमंडल के बाहर रखने पे वाजपेयी मजबूर हो गए। एनीवे, उनके भाई ने मर्डर कर दिया 2006 में, मेरे ख्याल से 4 या 5 मई को वो मर्डर हुआ। मेरे पास है वो डिटेल सब। तो उसके बाद
उनकी जो बहुत सारी प्रॉपर्टी उन्होंने मिनिस्टर करके जमा की थी। हाँ, वो प्रैक्टिकल नेता थे। पैसे खाने वाले नेता को अगर पॉजिटिव करना है तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल है। पार्टी के लिए, अपने भवितव्य के लिए वो पैसा खाते हैं, आज भी खाते हैं, कल भी खाते थे, पहले भी खाते। तो उन्होंने माया तो बहुत जमा की थी, ये बात सच है। और ये माया उस जमाने में 2006 में तो उनकी मृत्यु हुई, और मेरे ख्याल से 84, और उस समय वो ये बने, खासदार बने, बाद में मंत्रिमंडल में भी थे, टेलीकम्युनिकेशन 2 बार थे मंत्री, एक बार उनको निकाला गया फिर लिया गया वो। तो उनकी करीबन, उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, 2006 के पहले की प्रॉपर्टी करीबन 500 करोड़ की थी, जो पूरी की पूरी ब्लैक में थी। आप बोलेंगे अनिल जी अब क्या बोल रहे हैं, मगर जब उस प्रॉपर्टी पे जो डाका डाला भाजपा के नेताओं ने, उसके बारे में बताऊंगा तो आपको सहमत होना पड़ेगा कि उन्होंने पैसा खाया था। मेरा ही एक पर्सनल दोस्त है, अभी गए बेचारे, दत्तात्रेय महेशकर, जो आईआरबी के चीफ थे, मतलब मैंने ये अपना टोल बिल है ना, उसके मेरे दोस्त थे करीबी। उन्होंने ही मुझे बताया था कि इलेक्शन के समय प्रमोद महाजन का थोड़ा सा ढोस देने वाला फ़ोन आता था, बोलता था मेरे लिए 50 करोड़, बाला साहब के लिए 50 करोड़ भेज दो। वो बात मैंने कही है भी एक वीडियो में। तो वो खाता था पैसा खाता था, अनाप शनाप खाता था, ये बात सही है। पॉलिटिक्स के लिए भी देता था, ये भी बात सही है। तो करीबन 500 करोड़ की उसकी संपत्ति थी। क्या होता है, वो सब उसका पैसा जो उसको मिल रहा था वो ब्लैक में मिल रहा था। तो उसने बीजेपी के कुछ उस समय के, उसमें से तो कुछ अभी बहुत ही ज़्यादा बड़े नेता हो गए, कुछ छोटे नेता थे उस समय। वो गया तो उसके पहले वो नेता थे, मुंबई के थे, महाराष्ट्र के थे, छोटे थे। तो उनके नाम से उसने एक मोडस ऑपरेंडी ऐसी प्रमोद महाजन की थी कि वो किसी किसी के नाम से प्रॉपर्टी लेता था, क्योंकि उसके ऊपर एक्विजिशन हो जाता था कि इतनी प्रॉपर्टी, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी, यहाँ वे वहाँ वे। फिर और जो कैश आता था उसका, वो मुंबई के भाजपा नेता जो बड़े बिल्डर थे और अभी बहुत बड़े बिल्डर बन गए, तो उनके पास रखता था। तो उसके मुंबई, पुणे, औरंगाबाद में कुछ 6 फ्लैट थे। वो 6 अलग अलग बीजेपी उस समय कार्यकर्ता थे, नेता बाद में बन गए, उनके नाम से थे। गाड़ियाँ थी, करीबन 7-8 गाड़ियाँ थी उनकी, और कैश था वो करीबन बोलते कि 400 करोड़ तक का कैश था। और वो एक ही बिल्डर कम पॉलिटिशियन के पास था, मुंबई का ही। उनका मर्डर हो गया। अब मुझे परसों उनके निकटवर्तीय, मैं बोलता हूँ निकटवर्तीय, एक बुजुर्ग भाजपा नेता ने मुझे बताया कि 500 करोड़ उनके सहयोगी पार्टी के नेता, कुछ कार्यकर्ता थे अब नेता है, कुछ नेता थे अब बड़े नेता है, अभी मंत्री भी है उसमें कुछ, तो वो खा गए, गाड़ियाँ खा गए, सबके सब घर खा गए, क्यों? उनके ही नाम से लिए हुए थे। आप बोलते हैं ना कि प्रूव कैसा करेंगे, ये बात आप बोलते हैं सही है, उनके नाम से ही लिए हुए थे। मगर कैश जो थी उसके बारे में भी एक ऐसा सुनने को आया कि वो बिल्डर पूरा बीजेपी नेता हड़प कराया, उसकी वजह से उसका जो राज्य था वो अब साम्राज्य बन गए। रेडीमेड 400 करोड़ मिल गए उसको। उसमें एक डिस्प्यूट हुआ था कि उसकी प्रमोद महाजन की जो बेटी है पूनम महाजन, उनको पता चला कि ये बिल्डर कम लीडर जो है उसके पास अपने पिताजी के बहुत सारे पैसे, तो उसने उसको एक ढासू ढोस लगाया कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, मैं उनकी बेटी हूँ, तो इतना इतना मुझे आपको भेजना चाहिए। और डर के मारे उसने भेजा भी था पूनम महाजन को वो पैसा। तो आज की तारीख में प्रमोद महाजन का पैसा जो करीबन 500 करोड़ था, वो गया कहाँ? तो उन लोगों के पास वो है जो बीजेपी में है, आज नेता है, कोई मंत्री है, कोई ये है, उनके पास वो घर है, उनके पास वो प्लॉट्स है, खेती है, सिड़कों में प्लॉट्स हैं, और ये कैश थी वो तो अभी राज्य का साम्राज्य हो गया है ना, धक्कादायक।
इसके ऊपर और प्रकाश डालने के लिए और कोई आने वाला है, राह देखिए। धन्यवाद।